तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली होता क्या है समझिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेसिकली आईआईटी जेई के लिए और एम्स और नीट के लिए। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। बेसिकली ये होता क्या समझिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है सिंपली हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो r इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन ए होता है। यहाँ पे जो ये v होता है ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट का किसी पार्टिकल का जितनी वेलोसिटी होता है वो आपका है वेलोसिटी v। और ए एन जो होता है एक्सेलरेशन टूवर्ड्स सेंटर, मतलब कि नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात होती है। अभी हमने पढ़ा था ये पिछले केस में पढ़ा था ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे। तो अब यहाँ पे यही चीज़ है ये जो है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर होती है और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। क्या कहने का मतलब है, देखिए पहले हम एक पाथ लेते हैं सर्कुलर पाथ लाइक दिस। तो बेसिकली क्या होता है किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे 5 सेकेंड पे 6 सेकेंड पे यहाँ पे, तो कोई भी आप एक पाथ लेंगे वो क्या होता है एक हमारा जो सर्कुलर पाथ होता है उसका एक आर्क होता है। देखिए छोटा सा एक आर्क है ना, ये किसका है, ये इसका है, ये किसका है, ये इस सर्कुलर का है। ये जो आर्क किसका है, ये इसका है। तो आप जब इस तरह से सर्कुलर पाथ पे चलते तो एक हर इंस्टेंट पे जो आर्क होता है छोटा सा वो एक अपना पर्टिकुलर एक सर्कुलर पाथ का आर्क लिया जाता है। वो देखिए यहाँ पे अगर लें तो ये जो आर्क हुआ किसका है, इस सर्कल का है ना। तो यहाँ पे इसीलिए लिया जाता है कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी होगा v, तो एक इंस्टेंट पे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो अपॉन एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ पे जब है तो ये इसका सेंटर होगा तो इसका डायरेक्शन नॉर्मल का इधर होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा तो इधर कहीं होगा। इस तरीके से ये वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है। इसी तरीके से इसका हो जाएगा ऐसे, इसका सेंटर इधर की ओर, इसका हो जाएगा हमारा इधर। तो हर पाथ पे हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल का जो पाथ होता है देखिए चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब आएगा तो इसका सर्कल ये बनेगा, इसका सर्कल ये बनेगा, इस तरीके से सर्कल ये बनेगा इसका। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होता है वो अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन बोले तो कौन सा, इसका डायरेक्शन किधर होगा टूवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ पे क्योंकि सर्कुलर पाथ की बात हो रही है अभी भी, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए ये है जैसे, ये और इंपॉर्टेंट हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट टू दैट जस्ट आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन। यहाँ पे जस्ट जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है मतलब कि बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्टाइल पाथ में फेंका जा रहा है। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 30 डिग्री। अच्छा तो जब देखिए एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी v नॉट है, लेकिन एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी क्या है, देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया है ना। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया तो इसको हमने बोला vp। तो vp जो है वो क्या है v नॉट। अब देखिए इस वेलोसिटी को जो हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा v नॉट साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया ना, यानी कि जो एट हाईएस्ट पॉइंट p पे वेलोसिटी vp होगा वो क्या होगा v नॉट कॉस थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा एट पॉइंट o वेलोसिटी जो है वो v नॉट है, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमने बताया इंस्टेंट वेलोसिटी
वी स्क्वायर अपॉन ए, ये हमने बताया था आपको। अब यहाँ पे ए कौन सा, जो जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हम लेंगे तो इसका ये जो पॉइंट है इसका कैसा बनेगा, सर्कल इस तरीके से बनेगा और इसका सेंटर ये होगा। तो दैट मीन्स एट पॉइंट ए डायरेक्शन जो होगा हमारा एक्सेलरेशन का क्या होगा, टुवर्ड सेंटर, तो यही तो होगा ये ए एन जो लिखा है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अच्छा, और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से ये सर्कल पाथ बनाएगा, इस तरीके से लाइक दिस। तो इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, टुवर्ड सेंटर। इसका जो इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा इधर होगा, और इस जब वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होता है, जी होता है। लेकिन इसका जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से है, और ये देखिए कैसे है हमारा, लाइक दिस है ना। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, जी कॉस थीटा बन जाएगा ना। समझ में आ रहा है, देखिए ये हमारा पॉइंट पी पे जी है, और ये जो है इसके पैरेलल ही तो होगा इस तरीके से। तो ये एंगल हमने बता रखा, दिस एंगल और दिस एंगल विल बी सेम, तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा। पीछे सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं, ये आपको फोकस रखना चाहिए, ये सारी ज्योमेट्री की चीज़ें हैं। और आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन जब भी बच्चों को स्टक करना होता है, क्वेश्चन पे जब भी बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं, खासकर जेई एडवांस में। तो प्रोजेक्टाइल जो है काइनेमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें आपको इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द प्लेन, अप द प्लेन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए नॉर्मल है, कोई इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, नॉर्मल एक्स वाई प्लेन है। लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया, ये थीटा है तो यहाँ पे जी कॉस थीटा कैसे होगा भाई, ये जब जी है तो ये देखिए ये इस तरीके से सेंटर की ओर, तो इसका अगर इस तरह से करेंगे इसके पैरेलल, तो ये एंगल जो होगा ये थीटा के बराबर होगा। मैंने पहले पढ़ा रखा है, न्यूमेरिकल भी करवाया। तो यहाँ से जी कॉस थीटा इस पॉइंट पे, बच्चे यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, तो वो जी कॉस थीटा होगा। अब इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। तो वेलोसिटी तो v नॉट है, और इस पॉइंट पे, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, जी कॉस थीटा, यही तो है हमारा जी कॉस थीटा, दिस इज थीटा। तो अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन एट p क्या हो गया, देखिए टूवर्ड सीधे है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में अगर कोई बॉडी इस तरीके से कर्व पाथ पे, याद रखिएगा रेडियस किस में होता है, कर्व्ड पाथ में होता है। तो कर्व्ड पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट जो होता है या पार्टिकल जो होता है वो एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये जो आर्क है छोटा सा, ये किसका है, इस सर्कल का है। यहाँ पे आया तो ये किस सर्कल का है, ये इस सर्कल का, इस तरीके से यहाँ पे आया तो ये किस सर्कल का आर्क है, ये छोटा सा, इस सर्कल का। यहाँ पे आया तो ये छोटा सा आर्क किसका है, इस सर्कल का। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व्ड पाथ पे मूव करता है, तो ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम इस जो पाथ का जो कोई भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो आर्क होता है वो एक पर्टिकुलर सर्कल का आर्क होता है। देखिए ये बन रहा है ना, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इस तरीके से, तभी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है। और इसका फॉर्मूला हमें बताया वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि पर्टिकुलर ईच इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो, और एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, जो पर्टिकुलर इस टाइम पे जो सर्कल बन रहा है उसके सेंटर की ओर, इसका इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका इस तरीके से। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आया तो ये हमारा कैसा सर्कल बन रहा है, इस तरीके से, और इसका देखिए डाउनवर्ड सीधे ऐसे है, और वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होता है, जी ही तो होता है। तो लेकिन अब यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे हमारा सर्कल इस तरह से बन रहा है, सेंटर हमारा इस तरीके से यहाँ पे है, तो ये जो है यस लाइक दिस, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये जी है आपका, तो इस तरीके से, तो ये एंगल तो सेम होगा ना, थीटा, पीछे पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे जी कॉस थीटा आ जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या चूज करें। तो देखिए, और ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चों को पूछ दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईआईटी जेईई एडवांस के लिए। इवन एम्स में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेलरेशन पे फोकस करना है हमको। तो एपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी जी, सिंपली यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पे एपी की वैल्यू जी होगी। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ओ, ये ओ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ओ अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी, इनकी वैल्यू जब लेंगे तो हमारा हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर अपॉन ए इन जी कॉस थीटा अपॉन
वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों वी स्क्वायर होता है ना, तो अपॉन यहाँ पे सिंपली पी पॉइंट पे क्या है, जी है हमारा, इसको इधर लिख लेते हैं, आर नॉट अपॉन आर पी। जी को ये वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वी नॉट का स्क्वायर से वी नॉट का स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, ये हमारा इससे आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जस्ट अ मिनट, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा आर नॉट पे, ठीक है, और ये हो गया ओके। तो ये जब हमारा वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, यहाँ कॉस 30 की वैल्यू रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था बहुत ही ज़्यादा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर समझने के लिए। सेकंड क्वेश्चन अब ये करते हैं, 1 मिनट का पॉज लेके। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तक का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन अब आप देखेंगे। क्यों? हमने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाया ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल पढ़ाया, फिर प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाया, अब उसके बाद फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया। सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में आ जाएगा। तो सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आ जाएंगी तो देखना है हमें, देखिए तो कैसे होगा बेसिकली, और बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ये नहीं कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, केवल 4 लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे? देखिए ये डायग्राम है इस क्वेश्चन का बेसिकली। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से, अब देखिए इंक्लाइंड प्लेन भी आ रहा है, अब जो है इंक्लाइंड प्लेन भी है, उस पर हमारा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है लाइक दिस, ये इस तरीके से है, और ऑब्जेक्ट को हमने इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है v से। ओरिजिनल एक्सिस जो है हमारा, हाँ ठीक है, तो ये जो हमारा ओरिजिनल एक्स एक्सिस था दिस वाज एक्स डैश। तो अब हमने क्या किया, ये जो थीटा एंगल से प्लेन को, इस प्लेन को ऐसे फोल्ड किया, तो ये जो वाई एक्सिस जो था वो भी अब कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो दिस इज वाई डैश। अब यहाँ पे ये जो एंगल है दिस इज ऑल्सो थीटा, ये दे रखा है इतना, ओके ठीक है। तो नया हमारा बना एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, ये u v वेलोसिटी हमने लिया जो कि u है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एन एंगल थीटा विद इंक्लाइंड प्लेन, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इससे थीटा एंगल पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब है विच मेक्स एन एंगल थीटा लेस देन 45 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल बिकम्स पैरेलल टू द प्लेन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो है जब ये हमारा इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ से जब जाएगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इस तरीके से हमारा देखिए ये पैरेलल टू द प्लेन हो गया ना। अभी इसका डायरेक्शन किधर, इधर है, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे हमारा देखिए पैरेलल टू द प्लेन हो गया ना। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये वेलोसिटी है, ठीक से ये मिट गया थोड़ा सा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स पैरेलल टू प्लेन। कौन सा प्लेन, ये है ना प्लेन, और हमने आपको बता रखा है जब हमारा इंक्लाइंड प्लेन होता है तो उस केस में क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन पे हमारा ये जो मैक्सिमम पॉइंट है दिस इज मैक्सिमम हाइट, तो ये g होता है, ये अगर थीटा है तो दिस विल बी ऑल्सो g cos थीटा क्योंकि एंगल बना रहा है, एंड दिस विल बी g sin थीटा। ये ठीक से बनाता हूं, देखिए g cos थीटा होता है और इधर हमारा हो जाता है क्या, g sin थीटा। अच्छा अब यहां पे देखिए ये जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये वेलोसिटी है, तो सिंपल यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आप लिखेंगे तो ये वेलोसिटी u का स्क्वायर अपॉन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसके साथ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सा,
जिसका डायरेक्शन सेंटर की ओर हो, किसी कर्व्ड पाथ के सेंटर। तो यहाँ पे देखिए ये जब इस तरीके से सर्कल बनाएगा ऐसे इस पाथ पे कर्व्ड का, तो इसका सेंटर पे की तरफ कौन सा है, जी कॉस थीटा है ना, तो सिंपली जी कॉस थीटा रख देंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो है ये वेलोसिटी वी एक्स जो है यहाँ पे u जो है ये कैसे आएगा समझिएगा, इसमें ये नहीं होगा u स्क्वायर। क्यों, देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है जब ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एन एंगल थीटा विद इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल दिस थीटा लेस देन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स पैरेलल टू प्लेन। यानी कि ये जो है इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे, ये यहाँ पे सॉरी इस पॉइंट पे जब पैरेलल टू द प्लेन इसकी वेलोसिटी हो जाती है, इसका मतलब x डैश के अलोंग ये हमारा हो जाएगा, x डैश के अलोंग ये देखिए इसका मतलब ये जो अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, x डैश के अलोंग पैरेलल हो रहा है, यानी कि y डैश के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो u होगा समझिएगा u कौन सा होगा, यहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं वी एक्स डैश का होल स्क्वायर। सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं इसमें, तो ये वी एक्स डैश की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना। देखिए तो अब यहां पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं। अब यहां पे जब हम इस प्लेन पे इस पॉइंट का नाम देते हैं हम P, तो एट पॉइंट P जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, तो वी वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो यहां पे लिखेंगे वी वाई डैश इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये u तो हमारा सेम रहेगा ना थ्रू आउट द मोशन। तो लेकिन ये देखिए u आपका ये था, y डैश के अलोंग जो होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी v है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तो हमारे यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन u जो होगा y डैश के अलोंग जब होगा तो क्या होगा, ये हमारा u cos थीटा t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा t। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डैश एक्सिस क्या हो जाएगा u sin थीटा t। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन लेंगे तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए ये हमारा जो है ये जब है तो इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जी कॉस थीटा होगा ना भाई। देखिए इस पाथ पे हमारा ये जो थोड़ा सा कर्व लिए तो हमारा ऐसे बन रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर, इधर, और ये डायरेक्शन क्या है, जी कॉस थीटा टी। तो और क्या होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा डाउनवर्ड है, तो जी कॉस थीटा इंटू टी, ये 0 तो इधर चला जाएगा, तो यू साइन थीटा इक्वल्स टू जी कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से हमारा ये टी है, टी की वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए तो यहां से हमारा आ जाएगा, इधर लिख देते हैं t इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, टैन थीटा इंटू यू अपॉन जी। हमने क्या किया है, यहां पे कह रहा कि एक कोई पॉइंट है जहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, मतलब कि नए वाली एक्स डैश एक्सिस के बिकम्स पैरेलल टू द प्लेन। कौन सा नया प्लेन है, ये है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो y डैश नए वाले इसके अलोंग वेलोसिटी 0 होगा, तो हमने y डैश के अलोंग ये इक्वेशन फाइंड किया, तो y डैश के अलोंग जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, बट इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, अगर u से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो y डैश के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए जब इस पॉइंट पे लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे जब एक सर्कल बनाएंगे तो इसका सेंटर इधर होगा, और इधर जो है हमारा एक्सेलरेशन क्या है, जी कॉस थीटा, तो ये जी कॉस थीटा इंटू टी, और इक्वल्स 0 से हम ये टी निकाल लिए। अब हम इसको y डैश के अलोंग निकाल लिए, अब हम x डैश के अलोंग निकालेंगे।
तो एक्स डैश के अलॉन्ग तो वेलोसिटी है ही वी एक्स डैश, ये तो है ही हमारा, तो वी एक्स डैश, तो ये इक्वेशन अभी वही लगाएंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लेकिन अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो होगी वी एक्स डैश है, क्यों, पैरेलल टू प्लेन हो गई है u। अब यहाँ पे x डैश के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, और एक्सीलरेशन उस केस में हमारा क्या होगा, देखिए जब हमारा x डैश के अलॉन्ग क्या हो जाएगा इस केस में, सिंपली g साइन थीटा हो जाएगा। भाई यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से सर्कल बनाएगा तो सेंटर क्या होगा हमारा, जी साइन थीटा टी होगा ना। तो यहां पे जो होगा एक्स डैश, देखिए ना एक्स डैश के पैरेलल हो रही है हमारा, इस तरीके से हो रहा है, तो यहां पे एक्सीलरेशन इधर होना चाहिए, तो इसके पैरेलल हमारा एक्सीलरेशन इधर का डायरेक्शन जी साइन थीटा इस साइड है ना, तो इधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस जी साइन थीटा इंटू टी। एक्स डैश के पैरेलल हमारा कौन सा है, देखिएगा एक मिनट, जब ये एक्स डैश के पैरेलल हो रहा है वेलोसिटी, दैट मीन्स इसका कर्व्ड पाथ जो है इसमें ये हमारा जी साइन थीटा टी है। अब यहाँ पे इस टी में इस वैल्यू को भाई जितने टाइम में यहाँ से यहाँ है उतने टाइम में यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट पूरा वर्टिकल हाइट ट्रेवल किया होगा, उतने देर में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये वैल्यू रख देंगे। तो वी एक्स डैश इक्वल्स टू यू कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू यू टैन थीटा अपॉन जी, इस जी से ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी एक्स डैश जो होगा यू कॉस थीटा माइनस जी, ये जी कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा, ये यू यहाँ लिख देता हूँ, इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा वी एक्स डैश इक्वल्स टू कॉस थीटा यू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस यू साइन स्क्वायर थीटा। हमने एलसीएम लिया दोनों, तो कॉस थीटा आया ना, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी एक्स डैश इक्वल्स टू यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यू हमने कॉमन ले लिया दोनों से, यू सेम था तो इसको हमने कॉमन ले लिया, अपॉन कॉस थीटा। तो अब यहां से नीचे आ रहा है, देखें जरा वीडियो में, ठीक है, है स्पेस, तो यहाँ पे इसके बाद हो जाएगा हमारा वी एक्स डैश इक्वल्स टू यू। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये फॉर्मूला हमारा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तीनों कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे हो जाएगा u कॉस टू थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब हमें यहाँ से हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा r इक्वल्स टू वी एक्स डैश की वैल्यू हमारी अब यहाँ से आ गई, देखिए वी एक्स डैश का स्क्वायर मतलब कि u कॉस टू थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा, ये हो गया हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी इसको सॉल्व करते हैं, स्पेस थोड़ा सा बना दे, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है वीडियो में, ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा का स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू जी कॉस थीटा
तो यहाँ से r बन जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन g कॉस क्यूब थीटा, मतलब कि पावर 3। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बन गया। तो देखिए इसमें हमने इंक्लाइंड प्लेन भी यूज़ किया, प्रोजेक्टाइल भी यूज़ किया। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है पूरा इंक्लाइंड प्लेन का, हम इंक्लाइंड प्लेन आप जाके पिछला लेक्चर पढ़ लीजिए, उसमें दे रखा है कि ये कैसे हमारा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन। पी जी कॉस थीटा जी साइन थीटा मैंने वहाँ पे और डिस्क्राइब किया। रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, उसका भी यूज़ हो गया। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, उसका भी यूज़ हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूज हो गए। चलिए, थैंक यू।